खबर बनारस में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है आपके साथ। आज जनमानस में चर्चा तो क्या, इसे पौराणिक काल जो भारत गुलाम हुआ करता था। 200 आप मीडिया के माध्यम खबर बनाना चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, मेरा भारत 200 वर्षों तक गुलाम रहा, पहले मुगल पाली शासकों के हाथ, फिर अंग्रेजों के हाथ। लेकिन आज ऐसे मौके पर हम रणबांकुरे को याद करते हैं जिन्होंने अपने बल पर पूरे देश में आज़ादी दिलाई है। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट इन इंग्लिश आई में से दैट, अंग्रेजी में हमें इंडिपेंडेंट और स्वतंत्रता दिवस करते हैं। आज भारत के, हमारे भारत के गलियों में, मोहल्लों में, कारखानों में, शासकीय अर्धशासकीय सारे जगह इन्हें बड़े सम्मान के साथ ध्वजारोहण कर मनाया जाता है। ऐसे कड़ी में वाराणसी जिले का प्रशांत उपाध्याय जो टॉप 10 में जिन्हें सम्मान मिला है, जिनकी रैपिडेक्स जो जिनकी मन तेज दिशा में चल करके समाज को एक साथ जोड़ने का जिन्होंने कार्य किया है, आज हमारे साथ ऐसे बीच में हैं। अपने समाज के लोगों के साथ कुछ ही समय पहले ध्वजारोहण का जिन्होंने कार्यक्रम किया है, अपने लोगों के साथ मनाने का कार्यक्रम में समाज के सभ्राम, समाज सेवी, पत्रकार, मीडिया बंधु, छायाकार, जहां हफ्तों से दक्षिणी ग्राम सभा संस्कृति का केंद्र माना जाता है, तैयारियां तेजी से चल रही है। ऐसे में समाज के लोगों को बताना चाहते हैं, वाराणसी जिले का ग्राम समाज देखिए जो सदियों से अस्तित्व में रहा है, पौराणिक काल से आदर्श का केंद्र माना जाता है, सेंटर ऑफ आइडियलिज्म। आज ऐसे में हमारे प्रधान समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा ये आज का 80वां स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। सर रिप्रेजेंटेटिव आप समाज को बताएंगे क्यों मनाया जाता है ये? आज 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के चंगुल से। उसी उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र कराने के लिए हमारे देश के तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया। माँओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों सभी ने बलिदान दिया अपना, जो जिस लायक था किया। हमारे गांव में भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे गांव का भी उसमें एक योगदान रहा। अंजन देव शर्मा जी रहे, शास्त्री जी रहे, हमारे गांव के बैजन लाल जी रहे, तमाम लोग। तो हमारा गांव एक विकसित शुरू से ही रहा और उन लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों का ही देन है जो हमारा विकास गाँव में बहुत पहले हो चुका था। हम इस विकास कार्य को चाहते हैं कि निरंतर होता रहे और हम अपने गांव के एक छोटी सी कड़ी हमारी गांव है, तो स्वतंत्रता के बाद हम एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के कामों का में मतलब प्रोत्साहन देते रहें कि हमारा विकास कार्य होता है, जनहित का कार्य होता रहे। ये स्वतंत्रता हमारी असली स्वतंत्रता ये है। और हम अपने गांव को स्वच्छ और निरोग रखने के लिए सफाई का अभियान कर रहे हैं। सफाई अच्छे से हो। आगामी जैसा कि समाज में चर्चित है कि आपने हर लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया, विकास की कार्य तेजी पर चल रही थी। आगामी समाज को किस दिशा, किस तरह की मोटिवेशन देना चाहते हैं कि समाज में अराजकता समाप्त हो, बोलबाला समाज में हर काम बेहतर हो? इसमें ऐसे मीडिया खबर के माध्यम से लोगों को एक बार फिर संदेश देने का कार्य हमारा ये है, वही में कहा कि सहयोग, एक दूसरे का सहयोग और आपस में एक प्रेम भाव बना रहे गाँव में। हम अगर सहयोग नहीं करते तो विरोध भी न करें, तभी कार्य होता रहेगा। अभी तमाम काम हम करा रहे हैं गांव में। अब हमारे गांव के इसलिए काफ़ी लोग बहुत सहयोग करते हैं। कुछ लोग एक छोटे 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची ज़मीनों के लिए ये विवाद कर देते हैं, वो काम बाधित होता है। हम कैसे काम बाहर से लाते हैं? अभी हमारे ग्राम सभा में तमाम काम आए हैं, मैं करा भी रहा हूँ। और उसको बाधा पहुँचाने के लिए एक आध 2 लोग हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग हैं, काफ़ी सही लोग हैं। तो हमारा यह है कि बाधा मत पहुंचाइए, आप गांव के विकास को होने दीजिए। आपको अगर 2 इंची, 4 इंची, 5 इंची का सहयोग आपको करना पड़े तो आप भी करिए, जिससे हमारे गांव का विकास हो और गांव निर्मल स्वच्छ रहे और एक कुछ न कुछ चलता रहे गांव में विकास कार्य। इसमें सहयोग आपका सहभागिता होनी चाहिए, विकास कार्य। ये सिलसिला आज सदियों से मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपने तरीके से लोग मना रहे हैं, गलियों में, सड़कों पर, रोड पर, यहाँ तक कि मैं तिगाहे से चला, दर्जनों स्कूलों के लोग रोकने चाहे लेकिन नहीं। आज बड़े सम्मान के साथ एक समाज सेवक होने का हमें गौरव है। मैं समाज के साथ करता हूँ, मैं दक्षिणी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा है। ऐसे में यहाँ समाज के लोग जिन्होंने अपने समाज को बदलने का कार्य किया है, आए दिन हर तबके के लोगों से जिन्होंने मिलने का कार्य किया है, क्योंकि ऐसे सब से हम कैमरे में फेस करते हैं जो लोगों के लिए, कुछ लोग गरीबों की मसीहा बोलते हैं और एक सोशल रिफॉर्मर भी करते हैं लोग, और एक सच्चे समाज सेवक हैं जिन्होंने वकालत करते हुए टाइम निकालकर गरीब वर्गों से, ऐसे लोगों से
जो जिनका पेंशन नहीं बना, तमाम सी समस्याओं से जलते रहते हैं। जी, तो अपना आप रिप्रेजेंट दीजिएगा। सर, मेरा नाम बशीर भारती है, मैं इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। और सबसे पहले एक आपको और आपके जो है मीडिया बंधु को मैं सबसे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए, और यहाँ हमारे गांव सभा के जो उपस्थित गणमान्य भाई बहने हैं उनको भी मैं स्वतंत्रता दिवस की जो है सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूँ। और बधाई देते हुए आप समाज को बताना है क्यों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हर जगह मनाया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि हमारा देश जो है 200 सालों से जो है अंग्रेजों की प्रभुत्ता की बेड़ियों में जो है जकड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश के जो बलिदानियों ने जो है कड़ा संघर्ष किया, बहुत लंबे तक जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और यह लड़ाई हमको जो है 1947 में प्राप्त हुआ। इसलिए यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के नाते इसमें जो है हम स्वतंत्र हो गए, हमारा एक स्वतंत्र संविधान बनाया गया, इसीलिए जो हम इसको जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। के युवा साथी, समाज के लोग ग्राम प्रधान के साथ प्रतिवर्ष इसी मिनी सचिवालय जो वाराणसी का ग्राम सभा जखनी सदियों से संस्कृति का केंद्र माना जाता है, अस्तित्व में रहा है, आसपास के इलाके में इसे गुरु घराना से भी नवाजते हैं ग्राम सभा जखनी। कुछ अध्यापक जिन्हें हर स्तर पर सरकार से नवाजा गया है, जिन्हें बड़ा सम्मान मिला है, आइए हम जानते हैं। ऐसे मौके पर हमारे साथ हैं जी, तो रेफरेंस दीजिएगा। मेरा नाम धरणीधर मिश्रा है और मैं जखनी ग्राम का निवासी हूँ जी। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान प्रशांत कुमार उपाध्याय चाचा जी हैं जी। आज 15 अगस्त के अवसर पर जो है यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं और झंडारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज की इम्पॉर्टेंट से एक कुशल अध्यापक का आपको सम्मान मिला है। ऐसे मौके पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जहां आप समाज के साथ गिरे हैं, ऐसे में समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हम लोग स्वतंत्र जो हुए हैं, इसके पीछे बहुत वीरों ने अपना प्राण गंवाया है, तो हम इसको ऐसे ही जाया ना होने दें। मैं युवा हूं, तो मैं युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि नशे से दूर रहें और देश के लिए समर्पित होने का प्रयास करें। देश के लिए समर्पित होने का आशय ये है कि सबसे पहले अपने परिवार के लिए समर्पित हों, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें, देश स्वतः आगे अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।